Good morning. Today we will deal with geometrical isomerism. आज हम ज्यामितीय समावयवता के बारे में चर्चा करेंगे। ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे यौगिक जिनमें द्विआबंधित कार्बन परमाणुओं की दोनों संयोजकता भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूहों से जुड़ी हो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। अर्थात ज्यामितीय समावयवता के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त यौगिकों में द्विआबंध का होना। जब यौगिक के एक द्विआबंध आ जाता है तो उसका अक्ष पर घूर्णन संभव नहीं होता। एकल बंध वाले यौगिकों में मुक्त घूर्णन के कारण एक संरूपण सुगमता से दूसरे संरूपण में परिवर्तित हो जाता है, किंतु जब अणु में द्विआबंध आ जाए तो मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता। इसे प्रतिबंधित घूर्णन या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं। प्रतिबंधित घूर्णन को तख्ता कील मॉडल द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। यदि एक और चिह्नित किए हुए दो तख्तों को हम एक कील द्वारा जोड़ दें तो मुक्त घूर्णन के कारण दो प्रकार की संरचनाएं जिनमें दोनों चिह्नित सिरे एक और अथवा विपरीत और स्थित हो एक दूसरे से आसानी से परिवर्तित हो सकती हैं। देखिए संरचना ए और बी जहाँ मुक्त घूर्णन संभव है, अतः ये दोनों संरचनाएं परस्पर परिवर्तनीय होती है। किंतु ऐसी ही दो तख्तों को यदि हम दो कीलों द्वारा जोड़ दें तो घूर्णन पर प्रतिबंध लग जाता है। दूसरी कील जोड़ते समय यदि ये दोनों चिह्नित सिरे एक ओर है समपक्ष व्यवस्था और दूसरी ओर रह जाते हैं तो वह विपक्ष स्थिति या विपक्ष व्यवस्था तो भी वे वैसे ही रह जाते हैं। ये दो प्रकार की संरचनाएं एक दूसरे से अंतर परिवर्तनीय नहीं है। तो संरचना ए और बी प्रतिबंधित घूर्णन, अतः ए व बी परस्पर परिवर्तनीय नहीं है। इसी प्रकार यदि किसी अणु में एक द्विआबंध उपस्थित है तो घूर्णन के प्रतिबंधित होने के कारण वह दो प्रकार के विन्यासों में पाया जाता है और ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा। स्मरण रहे कि एल्काइनों में C ट्रिपल बॉन्ड C के कारण घूर्णन तो प्रतिबंधित होता है, लेकिन फिर भी इनमें कोई ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती, क्योंकि त्रिआबंध के बाद प्रत्येक कार्बन परमाणु की केवल एक एक संयोजकता ही मुक्त होती है, जिस पर कोई भी समूह जुड़े संरचना एक ही बनेगी। उदाहरणतः CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ज्यामितीय समावयवता के लिए दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि द्विआबंधित कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकता समान समूह से न जुड़ी हों, क्योंकि उस स्थिति में प्रतिबंधित घूर्णन के कारण जो दो संरचनाएं बनेगी उनमें कोई अंतर ही नहीं होगा, अर्थात एक ही विन्यास होगा। अतः ज्यामितीय समावयवता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उदाहरण के लिए AC डबल बॉन्ड AXY अर्थात AAC डबल बॉन्ड CXY में कोई अंतर नहीं है। प्रथम अणु को पलटने से दूसरा अणु प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि BAC डबल बॉन्ड CAB अथवा BAC डबल बॉन्ड CAB प्रकार के यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाएंगे।
देखिए यहाँ पे बी बी सेम साइड पे है और ए सेम साइड पे है। अगर बी बी समूह और ए समूह सेम साइड पे है तो वो समकक्ष रूप कहलाएगा। दूसरी संरचना में देखिए बी बी अपोजिट साइड में है और ए अपोजिट साइड में है, तो ये विपक्ष संरचना कहलाएगी। उपयुक्त समावयवता दर्शाने वाले कुछ उदाहरण निम्न हैं। डाई हेलो एल्कीन, यहाँ पे हेलोजन परमाणु दोनों सेम साइड पे हैं तो ये समकक्ष डाई हेलो एल्कीन कहलाएगी। और दूसरी ओर देखिए दोनों हेलोजन परमाणु विपरीत दिशा में है, अतः ये विपक्ष डाई हेलो एल्कीन कहलाएगी। 2-ब्यूटीन, देखिए यहाँ पे दोनों CH3 समूह और हाइड्रोजन सेम साइड पे है, इसलिए समकक्ष 2-ब्यूटीन। और दूसरी ओर दोनों मेथिल समूह और हाइड्रोजन समूह अपोजिट साइड में है, इसलिए विपक्ष 2-ब्यूटीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्यूटीन डाइओइक एसिड। यहाँ देखिए COH समूह दोनों सेम साइड पे है और हाइड्रोजन परमाणु सेम साइड पे है, अतः इसे समकक्ष ब्यूटीन डाइओइक एसिड कहते हैं, जिसका दूसरा नाम मैलाइक एसिड भी है। दूसरी ओर संरचना देखते हैं तो COH ग्रुप और हाइड्रोजन परमाणु दोनों विपरीत दिशा में है, अतः इसे विपक्ष ब्यूटीन डाइओइक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड भी कहते हैं। 2-ब्यूटीनोइक एसिड, देखिए दोनों हाइड्रोजन परमाणु सेम साइड पे हैं, इसलिए इसे 2-ब्यूटीनोइक एसिड समकक्ष या आइसोक्रोटोनिक एसिड भी कहते हैं। दूसरी ओर देखिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन परमाणु अपोजिट साइड पे है, अतः इसे विपक्ष 2-ब्यूटीनोइक एसिड या क्रोटोनिक एसिड कहते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है फेनिल प्रोपेनोइक एसिड। दोनों हाइड्रोजन परमाणु सेम साइड पे हैं, इसलिए समकक्ष फेनिल प्रोपेनोइक एसिड, जिसे हम एलोसिनेमिक एसिड कहते हैं। और यहाँ देखिए दूसरी ओर दोनों हाइड्रोजन परमाणु विपक्ष की ओर है, अपोजिट साइड में है, अतः इसे विपक्ष फेनिल प्रोपेनिक एसिड कहते हैं या सिनेमिक एसिड कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू।